पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान की राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। राजस्थान की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिनमें 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस के खाते में जाना तय है। इसलिए बीजेपी इन 2 सीटों पर जिन 2 नामों को लेकर चर्चा कर रही है, उनमें से एक नाम पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और दूसरा नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का माना जा रहा है। भजनलाल सरकार के लिए इन दोनों नेताओं ने अथक प्रयास किए थे। राठौड़ और पूनिया के योगदान को बीजेपी नेता नकार नहीं सकते। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में इन दोनों नामों का प्रस्ताव पार्टी आलाकमान को भेजा जा सकता है। भाजपा कार्यालय में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस दौड़ में शामिल है, लेकिन 2 ही नेता राज्यसभा सदस्य बनाए जा सकते हैं। इसीलिए पार्टी मुख्यालय में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों पर मंथन करना था, लेकिन माना जा रहा है कि सभी नेताओं ने इस पर विचार विमर्श के बाद राज्यसभा प्रत्याशी के चयन का काम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर छोड़ दिया है। क्योंकि कोर कमेटी के सदस्य किन्हीं 2 नामों पर विचार नहीं कर सकते थे, ऐसे में उन्होंने ये निर्णय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर छोड़ दिया है कि अब ये दोनों नेता ही राजस्थान से जिन लोगों को या जिन नेताओं को राज्यसभा भेजा जाना है, उनके नाम केंद्रीय कोर कमेटी को भेजेंगे, केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व इन नेताओं के किन नेताओं के नामों पर मोहर लगाता है, किन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाता है, ये केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करेगा। लेकिन जो अभी तक कोर कमेटी में और भाजपा नेताओं की चर्चा में जिन 2 नामों पर सर्वसम्मति बनती दिख रही है, उनमें से पहला नाम पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का माना जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अच्छे वक्ता है, राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि और हाल ही में सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी हाल ही में पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को पटकनी देकर वहां पर शुभेंदु अधिकारी को चुनाव जीतने की रणनीति बनाई, उसको लेकर भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वह भी काफ़ी उनसे प्रभावित है। और खुद शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया और मीडिया के सामने बताया कि यदि राजस्थान से आने वाले राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं होते तो मैं भवानीपुर का चुनाव शायद नहीं जीत पाता। एक सूबे के मुख्यमंत्री का किसी दूसरे नेता को इतना बड़ा श्रेय देना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश का काम किया, और लगता है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी अब इस बात की समझ आएगी कि जिस नेता को हमने पिछले लंबे समय से हाशिए पर रखा, दरकिरार रखा, कहीं न कहीं उपेक्षा रही कि उन्हें न तो सत्ता में भागीदारी मिली और न ही संगठन में किसी पद पर नवाजा गया। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किसी भी पद पर अभी वर्तमान में राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि अब पार्टी के पास एक बड़ा मौका है, जब राजेंद्र सिंह राठौड़ को राज्यसभा मेंबर बनाकर दिल्ली भेजा जा सकता है। अगर दिल्ली राजेंद्र राठौड़ जाते हैं तो इससे एक तो राजपूत समाज में पूरे देश भर में सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि राजपूत समाज का जो वोट बैंक है आज भी भाजपा को जाता है, भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि किसी राजपूत नेता को भेजा जा रहा है और राजपूत नेता के नाम पर भी यदि राजेंद्र सिंह राठौड़ को दिल्ली भेजा जाता है तो समाज में एक सकारात्मक मैसेज जाएगा। और राजेंद्र सिंह राठौड़ को यदि नहीं भेजा जाता है तो आने वाले समय में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होंगे और फिर लोकसभा चुनाव भी होंगे, तो जो राजपूत समाज का जो वोट बैंक है उसकी नाराज़गी का सामना पार्टी को करना पड़ सकता है। ऐसे में अभी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश का नेतृत्व भी राजेंद्र राठौड़ का नाम दिल्ली भेज सकता है और केंद्रीय नेतृत्व भी, जो राजेंद्र राठौड़ की प्रतिभा को समझ चुका है, जान चुका है कि उनका उपयोग क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में वो भी शायद इस बार राजेंद्र सिंह राठौड़ के नाम पर मुहर लगा सकता है
और राजेंद्र सिंह राठौड़ को यदि राज्यसभा सदस्य बनाया जाता है, प्रत्याशी बनाया जाता है, तो यहाँ की जो 3 सीटों में से 2 सीट पर भाजपा जीतने वाली है और 1 पर कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सदस्य जाएगा। दूसरा नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो डॉक्टर सतीश पूनिया का है। सतीश पूनिया जाट समाज से आते हैं। एबीवीपी के ज़माने से छात्र राजनीति से जुड़े रहे, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, संघ परिवार से जुड़े रहे, पार्टी में युवा मोर्चा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और अध्यक्ष से पहले वो कई बार प्रदेश उपाध्यक्ष, पार्टी प्रवक्ता, प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। यानी पार्टी में छोटे से लेकर बड़े पदों पर उन्होंने काम किया है और एक लंबा उनका अनुभव रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी विपक्ष में थी तो उन्होंने गहलोत सरकार से 5 साल तक लगातार मोर्चा लिया, संघर्ष किया और पूरे राजस्थान में भाजपा का एक अपना संगठन का खड़ा किया। और माना जा रहा है कि लंबे समय बाद किसी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने स्तर पर इतना दमदार संगठन खड़ा किया। जब चुनाव आए प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। इसको लेकर जाट समाज में बड़ी नाराजगी गई और उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद सतीश पूनिया ने पूरे राजस्थान में जो भी उनके समर्थक थे उनका प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालात ये रही कि वो खुद अपनी विधानसभा सीट पर ज़्यादा समय नहीं दे पाए और खुद चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उन्हें हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बना दिया। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और सर्वे इस बात को बता रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे में सतीश पूनिया को वहाँ का प्रभारी बनाया गया। सतीश पूनिया जैसे मैंने बताया जाट समुदाय से आते हैं। हरियाणा में जाट समुदाय का बड़ा वोट बैंक है और जिस रणनीतिक कौशल से उन्होंने हरियाणा का चुनाव भाजपा को लड़ाया और बीजेपी की जो बल्ले बल्ली हुई और भाजपा की सरकार बन गई, तो सतीश पूनिया पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के आंखों के तारे बन गए। लेकिन सतीश पूनिया के हाथ में क्या रहा? वे खाली हाथ रहे। उनके समर्थकों का कहना है कि जाट समाज का एक बड़ा वोट बैंक सतीश पूनिया के कारण बीजेपी में गया था। लेकिन उन्हें मिला क्या? अब कम से कम बीजेपी उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाकर इसका इनाम दे तो जाट समाज में भी और उनके समर्थकों में भी एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता या कार्यकर्ता की मेहनत का फल मिलता है, उसकी अनदेखी नहीं होती है। वैसे भी यदि पुराने भाजपा के इतिहास को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश को, जिनमें रामदास अग्रवाल जी थे, ओम प्रकाश माथुर जी थे, ललित किशोर चतुर्वेदी जी थे, महेश शर्मा जी थे, मदन लाल जी सैनी थे और वर्तमान में मदन राठौड़ जी, ये तमाम प्रदेश अध्यक्ष रहते और इनको सबको राज्यसभा भेजा गया। जब इन तमाम पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को राज्यसभा भेजकर उन्हें सम्मान दिया गया है, तो क्यों नहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर सतीश पूनिया को, जिन्होंने हरियाणा में भी बेहतरीन काम किया है, उन्हें भी राज्यसभा भेजकर उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। इसीलिए भाजपा के जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें भी इन दोनों नामों पर चर्चा हुई है। हालांकि देखिए दूसरे नाम भी सामने आ रहे हैं जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है कि साहब ये भी हो सकते हैं, लेकिन यदि उनके योगदान को और इन दोनों नेताओं के योगदान को भाजपा में देखा जाए, तोला जाए, सतोला जाए, तो वो इनके आगे कहीं भी नहीं अड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश कोर कमेटी ने अपने हाथ खड़े किए कि ये निर्णय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर छोड़ा जाए और प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पर छोड़ा जाए, क्योंकि भजनलाल जी शर्मा भी राजेंद्र सिंह राठौड़ और सतीश पूनिया के योगदान को कभी भूल नहीं सकते। मदन राठौड़ भी हाशिए पे थे, चुनाव हार चुके थे, बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। मोदी जी का एक फ़ोन आता है, वो विड्रॉ करते हैं, थोड़े दिनों बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है और थोड़े दिनों बाद ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मदन राठौड़ का जिस तरह से उन्हें बिल्कुल फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया गया,
कम से कम इन दोनों नेताओं के राजनीतिक अनुभव को देखा जाए और इनके योगदान को देखा जाए तो माना जा रहा है कि इस बार राज्यसभा की दोनों सीटों पर राजेंद्र सिंह राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों के नाम भेजे जा सकते हैं। बाकी तो बीजेपी आलाकमान के हाथ में है कि वो क्या करते हैं। पीके टाइम्स के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।